सो हेलो गाइस, वेलकम टू द HR मोटो ब्लॉग। तो मुझे कब से इंस्टा पे सबके मैसेजेस आ रहे थे कि आप न्यू मोटो ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, क्या हुआ है, क्यों अभी ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो शायद जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा बाइक में एक्सीडेंट हुआ है। ऐसा है कि मैं धारी जा रहा था अमरेली के पास, तो वहाँ जाते वक्त रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और बड़ा ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था। पर अच्छी बात यह है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये एक बहुत बढ़िया बात है और उसका रीज़न है कि मैंने हेलमेट पहना था और पूरी एसेसरीज पहनी थी, लाइक ग्लव्स, नी पैड, शूज़। तो अभी बाइक पूरी टूट गई है, तो अभी वो शोरूम में ठीक होने के लिए गई है। सो इसी वजह से अभी थोड़े महीनों से कोई व्लॉग नहीं है क्योंकि बाइक ही मेरे पास नहीं है। तो चलो मैं बताता हूँ कि एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है और बाइक की हालत क्या थी। तो चलो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बाइक किस तरह से टकराई है। वो सीधी जाके दीवार से टकराई है और जब वो टकराई थी तब आई थिंक 100 या 110 की स्पीड थी उसकी। और ये उसकी हालत आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हैं, पूरा हैंडल तोड़ दिया। हैंडल टूट के आगे चला गया था, मतलब लीवर और क्लच का जो दोनों हाथ होता है वो पूरा, मतलब दोनों हाथ टच हो गए थे मेरे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से टूटा है वो। ये दोनों मिरर भी टूट गए, इसकी की भी टूट गई थी, हैंडल लॉक भी टूट गया, की पूरी हाथ में आ गई थी। गाड़ी आप देख सकते हो अभी भी चालू ही है, चाबी तो मेरे हाथ में थी। और ये पूरा मैगविल तोड़ दिया, पूरा मैगविल टूट गया। आगे की हेडलाइट ये वो सब तोड़ दिया, दीवार में गड्ढा भी हो गया। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से ये टकराई होगी। ये देखो पूरा मैगविल, और ये टायर देखो इंजन के साथ मर्ज हो गया। ये गाड़ी की हालत आप देख सकते हो। ये देखो चाबी भी नहीं है इसमें, क्योंकि चाबी तो मेरे हाथ में थी। वो पूरा लॉक ही टूट गया था और ये मिरर सब टूट गया। ब्रेक फेल हो गई सब। और ये टायर का तो पूरा खत्म ही हो गया। वो ग्रिल भी, रेडिएटर ग्रिल भी टूट गई थी। और ये देखो ये जंप है ना, वो ऊपर की तरफ अटक गया था और टायर पीछे आ गया था इंजन के पास, तो वो सब मिक्सअप हो गया था। और ये देख सकते क्लच पूरा नीचे चला गया क्योंकि हैंडल ही टूट गया, टूट के वो नीचे घूम गया था पूरा। फिर हमने एक काम किया था, सीट को खोल के बैटरी में से उसके वायर निकल लिए थे ताकि गाड़ी बंद हो जाए। ये देखो पूरा हैंडल तोड़ दिया और ये चाबी का लॉक सब टूट गया। भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। ये आप देख सकते हो, पूरा ये छिल गया पूरा। तो फ्रंट का टायर भी फट गया है। ये सब लोग देखने आए थे कि ये इस तरह से कैसे टकराई कि पूरा हैंडल ही तोड़ दिया। गाड़ी तो मैंने बंद करी, सीट खोली बंद की। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सब एसेसरीज पहनी थी, हेलमेट, ग्लव्स, पैड, शूज, जिसकी वजह से मैं बच गया। सो मैं आपको भी यही सलाह देता हूँ कि सब एसेसरीज पहननी चाहिए। तो अभी देखो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये देखो यहाँ पे टायर टकराया था, मैं आया था इस रोड से। अभी ये जो टर्न देख रहे हो, उससे पहले ये देखो कि रोड के ऊपर मिट्टी है और आगे 5-6 गाड़ी रोड क्रॉस करने की तैयारी में थी। तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेक मार लेता हूँ, पर धूल की वजह से मेरा टायर स्लिप हो गया और यहाँ से टायर स्लिप होके पूरी बाइक स्ट्रेट चली गई। यहाँ से देख सकते हो आप, ये पूरी स्ट्रेट यहाँ से चली और
यहाँ पे टकराई। और ये मंदबुद्धि कलाकारों ने ये गटर का ढक्कन बाहर निकाला हुआ है। ये देखो, ये ढक्कन पूरा रोड के अंदर है, ऐसे होना चाहिए, पर वो मंदबुद्धि ने पूरा ढक्कन ही बाहर रखा था। तो उस पे टायर मेरा टकराया और ब्रेक फेल हो गई, और यहाँ से होते 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 सामने दीवार से टकराई। अब डिस्टेंस भी देख सकते हो कि कितना दूर तक थोड़ी शौक हो है। और वो झाँक के सीधी यहाँ पे टकराई। और टकराई तब स्पीड कम से कम 100 तो होगी, 100 या 110 तो होगी। और मुझे थोड़ा लगा भी था, ये हेलमेट होने के बावजूद भी मुझे इतना लगा। तो आप सोचो कि अगर हेलमेट नहीं होता तो क्या होता। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी बाइक राइडिंग करो, एसेसरीज लगाओ लगाओ और लगाओ ही, क्योंकि वो आपको सेफ्टी देता है। और मुझे तो एक्सपीरियंस भी हो गया। ये साइलेंसर भी पूरा गया, ये साइड भी पूरी। और अच्छी बात तो ये है कि ये सब जो गाय खड़ी है वो रोड के उस साइड थी, वरना मैं शायद उसके साथ टकरा सकता था। और टोइंग वैन भी अभी थोड़ी देर में आ गई थी। टोइंग वैन आई थिंक 45 मिनट्स में पहुंच गई थी मेरे पास टोइंग वैन। मैं टकराई तभी मैंने BMW के शोरूम में कॉल कर दिया था कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और मुझे ये नीड है। तो उन्होंने टोइंग वैन पहले भेज दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि एम्बुलेंस चाहिए आपको, क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा कुछ लगा नहीं है अभी, तो सिर्फ अभी मुझे टोइंग वैन और टैक्सी चाहिए। तो आई थिंक 45 मिनट्स में तो टैक्सी और टोइंग वैन दोनों उन्होंने भेज दी थी। तो इनकी ये सर्विस मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी। और फिर ये टोइंग वैन वाले भैया भी पूरी बाइक को चेक किया, उसका फ़ोटोज़ खींचा। अभी आप देख सकते हो पूरा टायर ही जॉइंट है इंजन के साथ, सो वो हिल नहीं रहा है। और हम धक्के मार के उसको पीछे ले जा रहे हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जिस गांव में मैं टकराया था, वो गांव के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत। क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि टकराने के बाद मुझे चाय पानी पीने के लिए उनके घर पे ले गए। टोइंग वैन नहीं आई तब तक मुझे अच्छे से रखा। सो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और अभी टोइंग वैन वाले भैया पूरा उसका जायज़ा ले रहे हैं, सब फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। क्योंकि उनको भी शोरूम में दिखाना पड़ता है कि जब उन्होंने बाइक उठाई तब उसमें कितना डैमेज था। तो उसका फ़ोटोज़ और वीडियो सब उन्होंने ले लिया। और उनकी एक बात मुझे BMW की ये अच्छी लगी कि ये गांव में मैं जहाँ पे था वहाँ पे अच्छी तरह से नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि गांव का नाम क्या है। तो मैंने लोकल पब्लिक से पूछा कि ये गांव का नाम क्या है। फिर मैंने उनको बताया। उन्होंने पूछा आजू बाजू के गांव या कुछ हो तो उनका कुछ बता दो। तो हमने बताया कि बाजू में ये गांव पड़ता है और ये वाला मंदिर, महादेव का मंदिर यहाँ पे है। तो 5 या 7 मिनट में उन्होंने बता दिया कि गांव में ये नाम का कोई आदमी रहता है, सरपंच ये वो है। तो हमने बोला हाँ ये है। तो उन्होंने गांव कंफर्म करके 40 या 45 मिनट्स में तो टैक्सी और टोइंग वैन दोनों भिजवा दी। मतलब ये मुझे उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। और मैंने जो बताया आप देख ही सकते हो कि गांव के लोग कितने सपोर्टिव है। इतने सपोर्टिव है कि वो मुझे 5-6 किलोमीटर हाईवे तक छोड़ने भी आए थे बाद में, कि नहीं हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम आपको हाईवे तक तो छोड़ने आएंगे। और ये टोइंग वैन वाले भैया पूरा चेकअप करते हुए, और ये अभी बाइक को पूरा लोड कर दिया। और अभी ये बाइक सीधी जाएगी अहमदाबाद BMW के शोरूम में रिपेयरिंग के लिए। और ये बाइक जा रही है और हम उसके पीछे देख रहे हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हुआ, अचानक से
एक्सीडेंट हो गया। मेरे को ये रियल ही नहीं लग रहा था कि ये सच है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये ऐसा भी हुआ है। 1-2 दिन तक मुझे ये फेक ही लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पर सबसे बढ़िया बात ये है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। हेलमेट की वजह से मैं बच गया। और फिर छोटे मोटे चेकअप्स करवाए। थोड़ा हाथ दुख रहा था, नेक पेन था, पर सब ठीक है। तो मेरी जब इंश्योरेंस वालों से बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि बाइक को ठीक होने में 20 से 25 दिन लगेंगे। तो फिर जब बाइक हमारे पास आएगी तो फिर हम मोटो ब्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं द HR मोटो ब्लॉग में।